नमस्कार हमारे सभी प्यारे भाई बहन सभी को हमारी तरफ से जय हिंद जय भारत सरस्वती माता की जय। आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग का रिजल्ट भी 9th क्लास का जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द आने वाला है, इसलिए आप लोग तैयारी में लग जाइए क्लास 10th में। इसी आज ही इसी तौर पर आज हम क्लास 10th का साइंस का नंबर 1 चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण कि हम बताने जा रहा हूँ एक एक करके, जो अपना लैंग्वेज में समझाने जा रहा हूँ। ये आप लोग वीडियो पूरा अंत तक देखिए, वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसा लैंग्वेज आपको इस यूट्यूब चैनल में कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए एक एक करके हम एक एक करके पढ़ाना शुरू करते प्रारंभ करते। जय हिंद जय भारत सरस्वती माता की जय। सबसे पहले इसमें क्या पढ़ना है हम लोग के वो ध्यान रखना। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ना है, संयोजन अभिक्रिया पढ़ना है, वियोजन अभिक्रिया पढ़ना है, विस्थापन अभिक्रिया पढ़ना है, उसमें छेपी उसमें सोपी पढ़ना है, ऑक्सीजन पढ़ना है, उपचयन अभिक्रिया के बारे में हम लोग बस इतना ही हम लोग की जानकारी प्राप्त करना है, ठीक है। आज हम चले इसी की तौर तरीक़े से आज हम बताएंगे आप लोग कि कैसे क्या होता है, अपन प्रैक्टिकली करके बतलाएंगे, ठीक है। इसलिए सॉरी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है। यही सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको। चलो पहले चैप्टर पे समझते हैं कि आज की रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको। तो रासायनिक अभिक्रिया हम लोग उससे कहते हैं वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो बोलेंगे वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ हो, यानी कि दो या दो रहे या दो से अधिक पदार्थ मिलकर मिलकर एक या एक से अधिक गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि हमारे मान लीजिए वायु में आगा, मान लीजिए हम लोग के शरीर में जो भोजन जाता है वो भोजन जाता है हमारे शरीर के अंदर जाता है, और वो क्या हो जाता है उसको पाचन विधि को, यानी कि जो हमारे भोजन जो पच जाता है पाचन की विधि यानी कि पाचन को विधि को क्या कहते हैं, ये मेरा हो गया अभिक्रिया हो गया। चलिए अभी बताएं, ऐसे परिवर्तन नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है, उन्हीं को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं होता है, उसी को रासायनिक अभिक्रिया, जैसे हम अपने लैंग्वेज जो बताए थे उसको अपने लैंग्वेज में बताया था, ठीक है। चलिए उदाहरण के तौर पर भोजन का पाचन करना, श्वसन करना, लोहे में जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना, दूध से दही में बदल जाना, ये मेरा क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन है। चलिए और आगे करके हम एक एक करके क्या करेंगे जानेंगे, ठीक है, क्या करेंगे एक एक करके। अब सेकेंड पॉइंट क्या है हम लोग के कि रासायनिक अभिक्रिया का पहचान, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया की जो हम लोग पहचान करेंगे वो कैसे करेंगे, वो हम लोग के क्या करना है इसमें जानना। तो सबसे पहला पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन क्या करना है, पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन, जब पदार्थ चेंज होता है, जैसे मान लीजिए अगर हम पदार्थ अगर ले हम मान लीजिए जल लेते हैं, जल से क्या बन गया, तो क्या हो जाता है, ये हो गया पदार्थ का रंग बदलता है। जब हम वायु में अगर छोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, लोहा जंग लग जाएगा। गर्मी का विकास, ठीक है, गर्मी का विकास, गर्मी का अवशोषण, गैस का विकास प्रकाश का विकास, ये सबसे कच्चे परिवर्तन रासायनिक पहचान है, ठीक है, किसका, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस में विकास, ताप में परिवर्तन, ये सब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करने की तरीका है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। और अपना लैंग्वेज ये आप लोग अगर लिख के रखिएगा ना तो और बेहतरीन तरीका होगा। इसे जितना बता रहे सब लिख के रखिए, ठीक है, कॉपी पेन रखिए सामने, लिख के रखिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रासायनिक समीकरण का जो भाग है अभिकारक, क्या है, अभिकारक, रासायनिक समीकरण का क्या चाहिए, भाग है। तो अभिकारक क्या है, तो इससे पहले, ठीक है, अभिकारक क्या है सो जानिए। तो अभिकारक ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेता है उन्हें अभिकारक कहते हैं। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जैसे कि अभी बता दिए दूध क्या लिया, भाग लिया, दूध से क्या बना गया बाबू,
तो दही, ठीक है, एग्जाम्पल लीजिए। या फिर मान लीजिए H+O2 मिलके क्या बन गया, H2O, ये बन गया, ठीक है। H2O आने की, ठीक है, क्लियर। तो ये सब क्या करना, कुछ संतुलित करना। H+H2O बन जाता है पानी से, पानी का क्या बन गया, H2O, ठीक है। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो ठीक है, इस तरह अभी कर कर लिया, ये भाग लिया, क्या लिया, भाग लिया। जो भाग लेता है, जैसे मान लो कोई हम लोग क्रिकेट खेलते हैं हमें, या कहीं और कुछ खेलते हैं, उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं ना, उसी तरह पार्टिसिपेट किया, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक। चलिए, उत्पाद क्या है, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। यानी कि जैसे दूध से क्या हुआ, दूध से दही में बदल गया, इसी को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। जो नए पदार्थ का निर्माण होता है, जैसे दूध को हम जब हम लोग चपाती उसमें डालेंगे तो क्या बन जाएगा, तो चाय बन जाएगा, तो नई चीज़ का उत्पाद हुआ ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण कैसे है। तो अपना लैंग्वेज हम बतला रहे हैं, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया के चिन्हात्मक या प्रतीकात्मक प्रदर्शन को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि अभी बताए थे कि H2O2 मेरा खचिए, ये मेरा अभिकारक है, अभिकारक है, अभिकारक है, और H2O मेरा खचिए है, उत्पाद है, ठीक है। अभी एग्जाम्पल दिए थे, उत्पाद जो बन के निर्माण हुआ और जो भाग लिया, एक मेरा खचिए है, अभिकारक है, ठीक है। चलिए, अब क्या पढ़ना है, संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ना है। तो ऐसे चलो हम जानते हैं, ऐसी रासायनिक समीकरण जिनका दोनों पक्ष, यानी कि क्या, दोनों पक्ष बाईं और दाईं में प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या जो होगी वो बराबर होगी, उसी को क्या कहते हैं, संतुलित। जैसे कि चलिए हम एग्जाम्पल तौर पर आप लोग को बता के बना के देखते हैं, ठीक है। देख लीजिए H2O2, ये मान लीजिए H2O, ठीक है। अब देखिए संतुलित है, नहीं है, क्योंकि यहाँ O भी 2 है और H भी क्या है, H भी जो है वो भी 2 है, ठीक है। लेकिन यहाँ O जो है एक ही है और यहाँ 2 है, तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ भी 2 कर देंगे। तो लीजिए, अगर 2 यहाँ किए, 2 4 H के हो गया, 4 को हो गया, और यहाँ H के गया, तो इसको बराबर करने के लिए फिर यहाँ भी 2 लिख देंगे, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण हुआ। क्या हुआ, संतुलित रासायनिक समीकरण हुआ। ये 2H2O, ठीक है, ये मेरा संतुलित हो गया। इसी को कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, क्योंकि दोनों बाईं और दाईं ओर का चाहिए होना चाहिए, बराबर होते, परमाणु संख्या जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसी को क्या कहते हैं, संतुलित बल का संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए कितना आसान, लेकिन आप लोग को बता रहे, इसलिए कहते हैं वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो अगले बच्चे भी पढ़ सके और 10th में अपने 99% नंबर अच्छे से उठा सकें, ठीक है। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते, चलिए संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या क्या महत्व है से आज हम लोग अब जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या रखा गया है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि क्या बोला है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। यानी कि कोई भी द्रव्यमान संरक्षण करना, बचाव करना हो तो ना ही इसके अंदर कोई बदलाव होगा और ना ही कोई इसका विनाश होगा, ठीक है, ना क्षति होगा ना ही निर्माण होगा कोई नया चीज़ का, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट क्या बोला है, रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक, अभी अभिकारक के बता चुके हैं, जैसे कि अभी अगर नहीं पता है तो अभी बता देते हैं, ठीक है। H2O, ठीक है, ये मेरा अभिकारक है, ये मेरा कची है अभिकारक, ये मेरा कची है उत्पाद है, क्लियर। तो रासायनिक अभिक्रिया पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद, प्रत्येक तत्वों के परमाणु संख्या समान होनी चाहिए। जैसे समान इसमें है नहीं है, तो इसमें 2 लगा देंगे, 2H2 और प्लस O2 बराबर
यहाँ भी 2 लगा देंगे तो हो जाएगा। अब कच्ची हुआ समान होना चाहिए कि दोनों पट्टी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, चलिए आप लोग बहुत ही शॉर्टकट तरीके से हम संतुलित करना भी सिखाएंगे, क्योंकि अगर वीडियो को देखना हो तो इस चैनल पर जुड़े रहिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को लाइव बोर्ड पर ही बतलाएंगे संतुलित कैसे करते हैं, रासायनिक समीकरण के जो संतुलित करते हैं दोनों तरफ वो कैसे करते हैं सो जानेंगे। तो चलिए इसमें क्या लिया है, एफ ही लिया है। क्या लिया है, एफ ही लिया है। ठीक है, तो चलिए हम लेते हैं, सॉरी यहाँ चलिए इसी फॉर्मूला पर हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं। एफ यहाँ 2 का, चलिए 2 लिख दिए। ठीक है, 2 लिख दिए। एफ यहाँ 2 का, यहाँ ओ क्या है 3, तो चलिए यहाँ 3 लिख दिए। तो 3 2 5 हो गया, अरे यहाँ भी 3 कर देते हैं। 3 2 5, 3 2 5, ये भी 2 ये भी 2। अब मेरा कच्चे हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है, क्योंकि एच भी 5 हो गया और एच भी 5 हो गया, एफ भी 2 हो गया, 2 की भी हो गया, ओ 3 हो गया, तो ये भी 3 हो गया। ये मेरा क्या हो गया, संतुलित हो गया। क्या हो गया मेरा, संतुलित हो गया। ठीक है, ये हम लोग सीख गए। इसी तरह करके क्या करेंगे, संतुलित करना सीखेंगे। ठीक है, इसी तरह आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बतलाएगा। हम आप लोग शॉर्टकट बता दिए, चलिए एक एक करके हम आपको भी समझा देते हैं। एक क्वेश्चन ले लिया, क्या लिया, क्वेश्चन लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, चलिए चरण 2 में क्या बोला है से देखिए, समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों को संख्या के नोट करना है, कौन कितना है सो। ठीक है, तो अभी बताएं एफ ही 1 और आर एच एस में 3 गो है, इसमें एच 2 का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी 2 बराबर हो गया, इधर 1 है इधर 4 है। ठीक है, तो इसको क्या करना, इक्वल करना है। तो इसको इक्वल आने के लिए यहाँ 2 करेंगे, ये बराबरे है। ठीक है, इसको लाने के लिए 3 इससे बराबर हुआ, 4 इधर भी 4 इधर भी, 2 इधर भी 2 इधर भी, 3 इधर भी 3 इधर, इसी को संतुलित करते चलिए एक करके हम लोग बनाएंगे। ठीक है, चरण 3 में क्या है सो देखिए, सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों का भी कारक उत्साहित को अनुचित कीजिए। इतना लंबा सफर करने की जरूरत नहीं है, हम आप लोग के बता चुके हैं। सिंपल सी सबसे ज़्यादा 4 गो कर दिया है। ठीक है, वो कितना किया, 4 कर दिया। ठीक है, तो 4 2 6 हो गया, 4 2 6 हो गया, ये भी 4 गो हो गया, ये भी। ठीक है, इस तरह करके संतुलित किया। ऐप ये हमको यहाँ सिंपल से अपने बता देते हैं कि यहाँ 3 मान लीजिए, क्योंकि 3 है तो 3 मान लीजिए, ये भी 4 ये भी 4, ये 4 2 6, ये मेरा संतुलित हो गया। ठीक है, चलिए इस तरह और लोग संतुलित करना सीख गए। अब हम जानेंगे कि अभिकारकों का उत्पाद भौतिक अवस्था में लिखना। ठीक है, तो एफ ही जो मेरा है, एफ ही मेरा कच्ची है, एफ ही मेरा ठोस है, यानी कि लोहा का है। ये मेरा कच्ची है, ठोस है। ये मेरा क्या है, ठोस। और H2 मेरा कच्ची है, गैस है। ये मेरा क्या है, गैस है। क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए लिखा हुआ है यहाँ पर। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं सो पढ़ें। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के 5 प्रकार के होते हैं। कौन तत्व होते हैं, कितने पार, एक संयोजन अभिक्रिया, एक वियोजन अभिक्रिया, एक विस्थापन अभिक्रिया, एक द्विविस्थापन अभिक्रिया, एक उपचयन या अपचयन अभिक्रिया होते हैं। एक कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार में, 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। सबसे पहले चलेंगे, ठीक है, कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इन अभिक्रिया में कोई सह उत्पाद नहीं बनता है। यानी कि क्या बोला है कि वह रासायनिक अभिक्रिया 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयोजन करके, यानी 2 को या 2 से अधिक 2 का अभिकारक बनता है। ठीक है, एकल उत्पादन करके निर्माण करते हैं उसे संयोजन। जैसे कि यहाँ C हो गया, अलग हो गया, कार्बन हो गया, यहाँ ऑक्सीजन हो गया, ये दोनों अलग अलग हो गया। ये मेरा क्या हो गया, अलग अलग हुआ, यानी कि अलग हुआ। अभी ये दोनों कच्ची मेरा अभिकारक है, और कच्ची दोनों मिलकर क्या बन रहा है, कार्बन ऑक्साइड बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, CO2।
तो कार्बन भी मिल रहा है और ऑक्सीजन भी मिल रहा है, तो दोनों मिलकर अलग अलग ये दोनों अलग हो ना, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया उसे कहते हैं, फिर से दोहरा रहे हैं, कि जिसमें वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ बोलो, या फिर अभिकारक बोलो, अभिकारक अधिक, दो या दो से अधिक अभिकारक संयोजन करके एकल उत्पाद करते हैं। क्या करता है, अकेला उत्पाद का निर्माण करते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एक क्या है, एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, यह भी बता चुके हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। बिना भुजा हुआ चूना का सूत्र, ये सब भी याद कर लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सब क्वेश्चंस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऊष्मक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसी के प्रकार है। ठीक है, रासायनिक संयोजन अभिक्रिया के प्रकार है, यही हम लोग जानेंगे एक एक करके। ठीक है, तो क्या है, जिन अभिक्रिया के उत्पाद का निर्माण के साथ साथ जिन अभिक्रिया उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होती है, उसे ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें क्या हो, उत्पाद का निर्माण की भी हो और साथ साथ उसमें क्या मिले, ऊष्मा का उत्सर्जन मिले, ऊष्मा के उत्पन्न हुए, उन्हीं को क्या कहते हैं, ऊष्मक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर ये आप लोग के दिए हुआ है, लिख लीजिएगा। ठीक है, सेकेंड नंबर पर चलते हैं, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो किसे कहते हैं, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या उससे अधिक उत्पाद बनते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया उसे कहते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर यानी कि बिखर जाता है, यानी कि ऐसी है तो ये सब टूट जाता है, बिखर जाता है, तो दो या उससे अधिक मतलब 3 4 कुछ भी हो सकता है, वियोजन उत्पाद बनाते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार के होते हैं। वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला वियोजन, सूर्य के प्रकाश से उपस्थित होने वाले वियोजन, ये 3 प्रकार के वियोजन होते हैं। ठीक है, तो उसमें एक वियोजन किसे कहते हैं, ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ही ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। विद्युत वियोजन किसे कहते हैं, विद्युत के द्वारा की गई वियोजन की अभिक्रिया विद्युत वियोजन कहते हैं। और प्रकाशीय वियोजन किसे कहते हैं, जब वियोजन की अभिक्रिया के लिए ऊष्मा प्रकाश के द्वारा प्रदान की जाती है तो उसे प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिन अभिक्रिया के अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत ऊर्जा आवश्यकता होती है, उसमें शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जिन अभिक्रिया के उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी अवशोषण होता है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इन अभिक्रिया में अधिक क्रिया तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक को विस्थापित करता है। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रिया पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उस यौगिक के अलग कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल कर दिया, लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर का परत जमना, यानी जैसे लोहा का जब वायु छोड़ दिया जाता है जंग लग जाता है, तो उसी को विस्थापन अभिक्रिया कहते थे। क्या बोला, क्रियाशील तत्व को उसे कहा जाए ना, अधिक अभिक्रिया जो होती है उससे कम हो जाता है, यानी कि कार्य करने की क्षमता कहा जाए ना, कम हो जाता है। जब जंग लग जाएगा तो उसे लोहा जो कमजोर पड़ जाएगा ना, तो इसी को कम क्रियाशील तत्व को ही उसको यौगिक को विस्थापित कर देता है, उसी को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया
जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान उसे द्विखंड विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जो यौगिकों के बीच आयनों की आदान प्रदान की आना जाना का प्रदान करते उसी का कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, उपचयन किसे कहते हैं, तो किसी पदार्थ के हाइड्रोजन की वृद्धि यानी ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी को ही क्या कहते हैं, उपचयन करने से वो मतलब वृद्धि हो रहा है, एच मतलब कमी हो रहा है। ठीक है, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की कैसी हो कमी हो से उपचयन कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है। ठीक है, उदाहरण के दिया हुआ है C+O2 बराबर CO2 Cu प्लस O2 बराबर CuO। ठीक है, दिया हुआ है। अब हम पढ़ेंगे अपचयन। पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, अपचयन। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की ह्रास ऑक्सीजन की वृद्धि, इसमें जस्ट उसका उल्टा, इसमें ऑक्सीजन की कैसी होती है कमी होती है। ठीक है, और एच मतलब ऑक्सीजन की कैसी होती है वृद्धि होती है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं अपचयन। इसमें जैसे उल्टा एक याद कीजिए दोनों, उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि था, इसमें ऑक्सीजन की कमी है, उसमें हाइड्रोजन की कमी था, इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि, उसी को क्या कहते हैं अपचयन कहते हैं। ठीक है, रेडॉक्स किसे कहते हैं, जिस सभी क्रिया में उपचयन मतलब अपचयन और उपचयन दोनों ही हो उसे रेडॉक्स कहते हैं। यानी कि अपचयन और उपचयन दोनों हो उसी को क्या कहते हैं रेडॉक्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, दैनिक जीवन में उपचयन की विक्रिया के क्या क्या प्रभाव है। पहला संरक्षण यानी कि बचाव। जब कोई धातु ऑक्सीजन अग्रता अम्ल आदि में संपर्क में आती है जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर क्षारित हो जाते हैं उसे संरक्षण कहते हैं। संरक्षण किसे कहते हैं, तो संरक्षण अभी बता चुके हैं। संरक्षण वह प्रक्रिया जिसमें हवा जल एवं नमी की अभिक्रिया कर किसी धातु की सतह को संरक्षित होने वाली है उसी को क्या कहते हैं संरक्षण कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा या फिर जो बोले वो लिख लीजिएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हुआ कि लोहे में वस्तु को जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत का तांबे के ऊपर चढ़े परत की चढ़ाना संरक्षण का उदाहरण है। संरक्षण के बचाव, यह लेपन विद्युत लेपन पेंट करने के अगर हम लोग करेंगे तो क्या कर सकते हैं उसको बचा सकते हैं। अगर लोहा का जंग लग गया तो उसको क्या कर सकते हैं पेंट के माध्यम से उसको हम लोग क्या कर सकते हैं संरक्षण कर सकते हैं यानी कि बचा सकते हैं। ठीक है, विकृत गंधिता क्या है, वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु में संपर्क आने पर उपचयित हो जाते हैं जिससे उनके स्वाद गंध परिवर्तन हो जाता है उसी को कहते हैं। यानी कि क्या हो रहा यानी कि कुछ भी वायु में से संपर्क आता है उसका गंध स्वाद जो होता है उसमें क्या होता है परिवर्तन आ जाए यानी कि चेंजिंग आ जाए उसी को क्या कहते हैं तो विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, इसको रोकने के उपाय क्या चीज़ है सो देखिए, तो प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके वायुरोधी बर्तन के खाद्य सामग्री रखकर वायु के स्थान पर हाइड्रोजन व नाइट्रोजन गैस के द्वारा और शीतलन के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं रोक सकते हैं। चलिए ये पूरा अध्याय खत्म हो चुका है आप लोग के लिए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद जय भारत। और आप लोग वीडियो पूरा अच्छी तरह से देख लिए होंगे और एक पॉइंट आप लोग लिख लीजिए। जय हिंद जय भारत।